हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह का जो एक मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे कि घर की साफ़ सफाई है, मैंने सारे कर लिए हैं। और आज तो जैसे महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव करे कि आप सभी के जीवन में कोई भी दुख ना आए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं सारे काम घर के कर चुकी हूँ और आज पूजा है और मैंने आज फास्ट रखा है, तो बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आज मुझे पूजा में क्या पूजा जो मैं करूँगी तो क्या पहनूँगी, बस वही सब सोच रही हूँ। मैंने पहले सोचा था कि सूट पहन लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं हमेशा तो सूट वगैरह पहनती ही रहती हूँ। कम से कम जो पूजा पाठ होता है ना, तो उस दिन साड़ी पहनना मतलब अच्छा लगता है कि नहीं। कम से कम हम लोग जो पूजा वूजा करते हैं तो उस दिन साड़ी पहने तैयार हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सा साड़ी पहनूं। और होता क्या है ना कि जैसे आप जब पहले से प्रिपेयर अगर रहते हैं तो ठीक है, सारा चीज़ अरेंज करके रख लेते हैं। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं एकदम लास्ट टाइम पे ही डिसाइड करती हूँ कि क्या करना है नहीं करना है। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचती कुछ और पहनना, और उस समय मेरे पास मतलब जो जिस समय मुझे चाहिए उस समय वो सामान मुझे कंप्लीट मिलता नहीं है, आधा अधूरा होता है। तो बस वही चीज़ मेरे साथ अभी भी हो रहा था। मैंने पहले सोचा था कि मेरे पास एक येलो कलर की साड़ी है, तो मैंने सोचा कि येलो कलर की साड़ी आज पहनूंगी। बट वो क्या रहा था कि उसका पूरा सेट मुझे कंप्लीट नहीं मिल पा रहा था। साड़ी मिल रहा था तो उसका ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था, और एक साड़ी थी तो उसका मतलब उसमें कुछ और प्रॉब्लम था। तो ऐसे करके मैंने 2 साड़ी बाहर निकाल ली कि लास्ट में देखूंगी कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं पहन लूँगी। यहाँ मम्मी आई है, मम्मी जो है मुझे दूसरी साड़ी सेलेक्ट करके दे रही थी कि ये साड़ी पहन लो, वो साड़ी पहन लो। तो वही सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये येलो वाली साड़ी मैंने निकाली थी बाहर पहनने के लिए। और एक मैंने पिंक कलर की साड़ी थी उसे निकाला था, क्योंकि ये दोनों साड़ी में कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी साड़ी पहनूं, तो इसीलिए ये साड़ी मैंने निकाल लिया। और पूजा का जो भी सामान था वो एक दिन पहले ही मम्मी लेके मार्केट से आ गई थी, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस से आते आते काफ़ी लेट हो जाता है और उस समय फिर टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए एक दिन पहले ही मम्मी मार्केट से सारा जो पूजा का सामान था, फल वगैरह, वो सब सारा कुछ लेके आ गई थी। और यहाँ मीठी जो है ये उठ चुकी थी, तो वही बदमाशी बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो यहाँ पर अभी सो के मोबाइल में कार्टून वगैरह देख रही है। पता नहीं फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, बच्चे जो है ना, मतलब कितना भी चाहो कि नहीं मोबाइल वगैरह है उससे दूर रखे, लेकिन आजकल पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी अभी से ही इतना ज़्यादा जिद करते हैं कि क्या बोलूँ। और सबसे ज़्यादा हो क्या जाता है ना कि सुबह सुबह के टाइम में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुझे ऑफिस जाना होता है, मम्मी भी इधर किचन में कुछ कुछ चीज़ों में बिजी हो जाती है। और अगर ये सोई रहती है तो बहुत अच्छा होता है कि काम हम लोग का स्मूथली निकल जाता है, लेकिन अगर ये उठ जाती है तो फिर परेशान करने लगती है। ऐसे तो जो भी इसके टॉयज़ वगैरह है उसे दे देती हूँ तो खेलती है, बट वो भी इसके मूड पे डिपेंड करता है कि कभी कभी ठीक है टॉयज़ में उलझी रहती है, और कभी कभी होता है कि इसका मूड एकदम मतलब अचानक क्या हो जाता है कि जिद करना चालू कर देती है। तो इसीलिए फिर कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत मोबाइल देना पड़ जाता है। वैसे मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देती हूँ। और यहाँ पर देखिए यही 2 साड़ी है, दोनों में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि दोनों मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैं अभी दोनों साड़ी को यहाँ रख दी हूँ और मैं नहाने जा रही हूँ, और मीठी को भी नहलाना है। मीठी को मैं कह रही थी कि चलो बेटा नहा लेते हैं, तो कह रही है नहीं मम्मा मुझे ठंड लग रही है। अभी से ही बहाना मारना स्टार्ट कर देती है। मतलब जहाँ अगर नहाने की बात करूँ तो बस मम्मा मुझे ठंड लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं नहाना है, ऐसे। और अगर
मतलब आप ऐसे पानी से अगर दूर रहने के कहो तो फिर जाके पानी में ही खेलते रहती है। तो अभी देखिए इसे मस्ती सूझ रही है। ऐसे तो फ्रेंड्स जो ये शिवरात्रि का मतलब कि फास्ट है, ये मैं 5 साल की उम्र से कर रही हूँ। यानी मैं बहुत छोटे से ही ये महाशिवरात्रि का फास्ट कर रही हूँ। और इससे पहले मैं शादी से पहले 16 सोमवारी का व्रत करती थी। मैंने 3 बार 16 सोमवारी का व्रत जो है वो उठाया था। उसके बाद मैंने उद्यापन भी उसका कर दिया था। बट ये महाशिवरात्रि का और वो जो सावन में सोमवारी होता है ना, वो मैं अभी भी करती हूँ। तो एक होता है कि पूजा पाठ करने से मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। और होता है ना कि आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, वो एक तरह से कहिए तो अपने लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए करते हैं। और हमें पूजा पाठ करना भी चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें नहीं करें। हमारा जीवन जो होता है ना इतना ज़्यादा उलझ जाता है, समझ में नहीं आता है कि किससे जाके कहे, किससे मतलब हेल्प ले। तो बस उस समय एक कहा जाए तो सोर्स नज़र आता है कि भगवान। आप किसी के सहारे मत रहो, किसी का आज के टाइम, क्योंकि आज के टाइम में किसी पे उम्मीद करना बेकार है। किसी से उम्मीद करना कि कोई हमारा मदद करेगा या कोई हमारे तकलीफ़ों को सुनेगा समझेगा, आजकल कोई वैसा नहीं करता। सब बस आपका मजाक उड़ाने के लिए तैयार होते हैं। आपके मुसीबत में जो भी तकलीफ़ हो गया बस सुनेंगे और साइड में जाके आपका बस मजाक उड़ाएंगे, खुश होंगे। तो बस, और अगर सबसे ज़्यादा आपका भला कोई सोचने वाला है तो वो बस ऊपर वाला ही है। आपको जब भी कोई तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, तो बस उनके सामने बैठिए, सच्चे दिल से उनसे कहिए कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम है, कुछ भी, वो आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ और मैं यहाँ पर पैरों में आलता लगा रही हूँ। बहुत से लोग इसे महावर भी कहते हैं। तो मैं आलता लगा रही हूँ। अभी जो है मम्मी है वो पूजा के लिए रेडी हो रही है, नहा के रेडी हो गई है। और तब तक मैं इधर रेडी हो रही हूँ। तो मम्मी कह रही है कि ठीक है तुम उधर रेडी हो, तब तक मैं यहाँ पर पूजा वगैरह जो है कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मीठी जो है नानी के साथ पूजा कर रही है। पूजा कम कर रही है, तंग ज़्यादा कर रही है। कह रही है नानी को कि मुझे भी करना है, मैं करूँगी पूजा। नानी को पूजा भी नहीं करने दे रही है। और इसे ना हमेशा का इसका ऐसा है, जब भी मम्मी पूजा करने जाती है बस मम्मी के साथ लग जाती है और पूजा करने के लिए। कभी मम्मी अभी सारा जो है साफ कर रही है, बट उसे हड़बड़ी है कि नहीं मैं जल चढ़ाऊँगी, मैं फूल चढ़ाऊँगी। और होता क्या है ना कि मम्मी जैसे ही प्रसाद चढ़ाती है, वो बस अभी पूजा कंप्लीट भी नहीं होता है और वो जो पूजा का जो मतलब भगवान जी का जो कटोरी होता है उसमें जो मम्मी मिश्री वगैरह का जो भोग लगाती है, वो भोग का प्रसाद लेके खा लेती है। उसे कितनी बार मना की हूँ कि बेटा वो भगवान जी का प्रसाद है, पहले उन्हें खाने दो। नहीं मम्मा ये मेरा प्रसाद है, ये मैं खाऊंगी, करते रहती है। और ये देखिए यहाँ पर बार बार मीठी कह रही है कि मुझे पूजा करने नानी नहीं दे रही है मम्मा, मुझे भी पूजा करना है। तो बस यहीं पर मम्मी है जो वो पूजा कर रही है। सो अभी मीठी जिद करने लगी तो मम्मी ने उसे, आज धूप भी इतना ज़्यादा हुआ था कि क्या ही बताओ। गर्मी भी जो है ना बहुत ज़्यादा लग रहा था आज, और धूप भी मतलब बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं चल रहा था कि ठंड है कि गर्मी है। क्योंकि मौसम भी है जो अप डाउन ही बार बार हो रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाता है। तो इसीलिए तबीयत भी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी भारी आ रही होगी, क्योंकि मुझे जो है ना कफ एंड कोल्ड है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए, और वो जो मौसम इस तरीके का चेंज हो रहा है ना, उसके कारण सारा हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गई हूँ। ये जो मतलब हम लोग का जो किचन है ना, किचन के बस साइड में ही हम एक कॉर्नर है, वहीं पर जो भी मतलब भगवान जी है उनको हमने रखा हुआ है। क्योंकि ये जो है हम लोग का अपना घर नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो अपने घर से भी बहुत बड़ा है। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा बचपन बीता है, एक तरह से कहिए तो वो हमारा घर ही है। और वैसे ये जो है एक
क्वार्टर है, क्वार्टर में हम लोग रहते हैं, तो इसीलिए ये रूम वगैरह जो है यहाँ का छोटा छोटा सा है, तो हमें इसी में एडजस्ट करके सारी चीज़ों को रखना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो बहुत से लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं, किचन में भगवान जी को नहीं रखना चाहिए, ऐसे वैसे जो भी अपना अपना सबका ओपिनियन होता है। बट जो हमारे क्वार्टर में है ना, ज़्यादा रूम नहीं है, स्पेस वैसा नहीं है कि हम लोग सेपरेट कोई पूजा का घर बना सके। तो इसीलिए जो हम लोग के घर में 3 बेडरूम है, तीनों में एकदम स्पेस नहीं है ज़रा सा भी, इसलिए हम लोग जो है किचन में ही एक कॉर्नर में जगह है, तो वहीं पर हम लोग पूजा का जो भी है सारा भगवान जी को हम लोगों ने रखा है और वहीं पर साइड में पूजा करते हैं। और खाना मतलब किचन जो है थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उतना भी बड़ा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा स्पेस है उसमें, तो इसीलिए एक साइड हम लोग जो है पूजा का सारा ये किए हुए हैं और एक साइड खाना बनता है। किचन में हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं बनाते हैं, जो भी वेज है और ये सब है सब वो सब बनता है, नॉनवेज हम लोग किचन में नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान जी को हम लोगों ने साइड में जो एक कॉर्नर है वहाँ पर भगवान जी का फोटो वगैरह जो भी चीज़ है पूजा का अरेंजमेंट हम लोगों ने वहीं पर साइड में किया हुआ है, क्योंकि होता है ना कि नहीं खाना वाना खा के या खाना वाना जूठा वगैरह उधर ना जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो पूजा वगैरह कर ले रही हूँ, और जैसे यहाँ पर है ना घर में शिवलिंग नहीं है, शिव जी और पार्वती जी की जो है मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर आंगन में है, तुलसी जी का जो तुलसी चौरा हम लोग बोलते हैं, या तुलसी पिंडा भी जो भी बोला जाता है, हम लोग तुलसी चौरा बोलते हैं। यहाँ पर साइड में शंकर जी और पार्वती जी जो है उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। सो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं हमारे घर के जस्ट बगल में ही थोड़ी सी दूरी पे ही एक मंदिर है हनुमान जी का, और वहीं पर तो साइड में शिवलिंग है। तो अभी मैं बाहर जाके भी पूजा करूँगी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र और भांग जो होता है ना, भांग धतूरा वगैरह चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है शिव जी और पार्वती जी का साथ में मूर्ति है, तो इसीलिए भांग वगैरह नहीं चढ़ा सकती हूँ, तो इसीलिए मैं बाहर जाऊँगी। जो बाहर में मंदिर है उसमें मैं जाकर यहाँ पे मैं बेलपत्र और फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जाके शिवलिंग पे जल और भांग धतूरा और जो होता है ना बेलपत्र बेल वगैरह जो है वो सब चढ़ाऊँगी, क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ये सब चढ़ाना शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो शिव जी जो हैं उनको भांग और धतूरा वगैरह जो है कहा जाता है कि बहुत ही प्रिय होता है, तो इसीलिए वहाँ पे मैं जाऊँगी। और वहाँ मंदिर का जो है नहीं क्लिप ऐड कर पा रही हूँ, मतलब कर पाई हूँ। आज धूप भी बहुत ज़्यादा मतलब किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा धूप भी किया हुआ है एकदम। सोच तो रही थी कि जल्दी ही पूजा कर लूँगी, बट घर का काम वगैरह और मतलब होता है ना, पता नहीं आप जिस दिन चाहोगे कि जल्दी हो हर चीज़ तो और भी ज़्यादा लेट होता। और ये देखिए पैरों में लगाते हुए आलता पूरा हाथ में फैल गया। सो कोई नहीं, और तो चलिए चलते हैं शरबत बनाने के लिए। ऐसे कोई खास नहीं मैं करती हूँ, बस पानी चीनी और नींबू वगैरह जो रहता है ना, तो उसी का शरबत बना के पी लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जो शरबत है वो पी लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अभी क्या है ना कि स्टार्टिंग है मेरा, तो शायद थोड़ा बहुत मिस्टेक होता होगा, क्योंकि अभी नई नई हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि कोशिश करने से ही इंसान सीखता है, तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ और सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ, कैसे बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग किस तरीके का वीडियो देखना पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अकेले मैं खुद कुछ नहीं कर सकती हूँ बिना आप लोगों के सपोर्ट का। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो मैं आशा करती हूँ
कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड मुझे सजेस्ट भी कर जहाँ मुझसे मिस्टेक होगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर से नए ब्लॉग में। सो सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।